क्या आपको जीवन में अधिक धन, सफलता, समृद्धि, अपनी मनचाही चीजें पाना है तो इस वीडियो को बार बार देखें और सुने। आइए इस आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको अपना एक्सपीरियंसेस और अपनी चेंजेस बताना चाहता हूँ जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हुए हैं। तो ये बात स्टार्ट होती है जब मैं था क्लास 12th में। तब मैंने ये एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था द सीक्रेट। उस किताब को पढ़ के मैं काफ़ी उत्सुक हुआ कि ऐसा भी कोई टॉपिक हो सकता है अबाउट यूनिवर्सेस एंड मी। तो हुआ ये कि अगले दिन ही मेरे फैमिली में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होने लगी, इवन दो मैंने ये टॉपिक स्टार्ट तक नहीं करा। तो उसको एनालाइज करके मुझे लगा काफ़ी स्ट्रेंज बात है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ऐसा करा कि अपना जो फ्यूचर इमेज जो मैं चाहता हूँ उसको मैंने लिखा और अपने आप से पूछा कि मैं ऐसा बनना भी चाहता हूँ, जिसके मुझे सवाल के जवाब मिल गए थे। और उस पर मैंने काम करने की कोशिश की कि देखते हैं क्या होगा। और आप मानेंगे नहीं, कुछ टाइम बाद मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मैं वही पर्सन फील कर रहा था जो कि मैं बनना चाहता था। लतीफा यूं है कि एक आदमी अपने दोस्त से बोला, यार मैं एक दिन कार खरीद लूंगा। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। दोस्त ने पूछा, कैसी शुरुआत? देखो मैं आज स्टीयरिंग व्हील ले आया हूं, दोस्त ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। बात मजाक की है, लेकिन इसमें भी एक नियम है, स्टार्ट फ्रॉम द एंड, यानी आखिरी हिस्से से शुरुआत। आप पूछेंगे, क्या ऐसे मैंने कभी आजमाया है? जी हां, पहले छोटे लक्ष्य के लिए, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। पहला उदाहरण लेते हैं, एक रसीदी टिकट। सन 1985 में मैं एक कैजुअल कर्मी के तौर पर काम करता था और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमें चेक मिलता था जिसके लिए हमें ₹1 का रसीदी टिकट लगाना होता था और हमारा अनुबंध कभी भी खत्म हो सकता था। अब ये राज मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी नौकरी बरकरार कैसे रही। जब तक मैं रसीदी टिकट एडवांस में खरीदता रहा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा। दूसरा उदाहरण, दिल्ली की सीमा पर हमारा एक जमीन का टुकड़ा था जिस पर मैंने मकान बनाने की कोशिश की, तो मकान ढह गया क्योंकि उस पर छत न थी। अगली बार मैंने छत का इंतजाम पहले कर लिया। मकान पूरा बना तो, लेकिन कहीं और उसी छत की सामग्री से। तीसरा उदाहरण, बिटिया का ब्याह कहीं निश्चित नहीं हो पा रहा था। मैं उसकी शादी में भविष्य में पहनाई जाने वाली सगाई की अंगूठी ले आया। आश्चर्य कि वर का रिश्ता घर बैठे आ गया। हाँ, कुछ समय जरूर लगा, लेकिन अंगूठी वही पहनाई गई। इस नियम के प्रयोग से मैंने खोई हुई सोने की अंगूठी, गुम हुआ लैपटॉप और सफर में किसी के द्वारा उठा लिया गया मेरा सूटकेस सफर खत्म होने से पहले ही हासिल कर लिया। लेकिन इसके किस्से फिर कभी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ चीज़ों पर ध्यान रखें अपने इस जर्नी पे। नंबर 1 है कि जो आपकी सोचने की क्वालिटी है वो काफ़ी स्पष्ट होनी चाहिए और रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक इज़ अ वर्ड कि कुछ लोग होते हैं कि वो चीज़ें कभी पूरी हो नहीं सकती है। जैसे कि आप अगर, आई एम नॉट रेसिस्ट, बट अगर आप कहेंगे कि मैं काला हूँ और मैं गोरा हो जाऊँ, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक, सॉरी फॉर दैट। ऐसे दर्जनों अनुभव है जिन पर मैं खुद हैरान हूं। अब सबक यह है कि हमारे लक्ष्य के अंत में क्या जरूरी होगा, इसका अनुमान लगाकर पहले उसका इंतजाम कर लिया जाए, तो कुदरत या कायनात या ब्रह्मांड खुद से पूरा करने में लग जाता है। कैसे?
जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंचता जाता है, आप बन जाते हैं चुंबक। अरे आजमा के देखिए विश्वास के साथ। जीवन में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, हर छोटी छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मसलन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव जरूर आने वाला है। इसे जीवन में उतारने की कोशिश की तो आपके जीवन में हर वह चीज साकार होगी जिसके सपने आप अभी तक देखते आए हैं। सीधे विषय पर आते हैं, जानते हैं आकर्षण के इस नियम को कैसे साधा जाए। यह नियम ब्रह्मांड की वह चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावों से लैस होकर निकलती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आकर्षण के नियम का ही एक हिस्सा है। जब आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी का मेल ब्रह्मांड में तैरती विश्व मन की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से होता है तो वह आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है, क्योंकि उस विचार की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में सूक्ष्म में पहले से मौजूद होती है। यह नियम उन व्यक्तियों, घटनाओं और हालात को आपके सामने सच बनाकर ले आता है जैसा आपने सोचा था। एक एक विचार आपका भविष्य बनाता है। इसमें जितना विश्वास रखेंगे यह उतना अधिक काम करेगा। आपके मन में जिस काम के ना होने के विचार होंगे वह नहीं होगा। आपका मन इस दुनिया की सबसे चुंबकीय ताकत है। जैसा हमारा अंतर्मन विश्वास करता है वह वैसी ही परिस्थितियां या चीजें आकर्षित करता है। यदि आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि सदियों से इसका प्रयोग करते आए हैं। कई विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने माना है कि यह दुनिया में शुरू से ही अस्तित्व में है। आपने भी इस नियम का प्रयोग अनजाने में अपने जीवन में किया होगा। यह प्रकृति का एक नियम है और इसका प्रयोग करके बेहतर जीवन जिया जा सकता है। जब हमारे विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलते हैं तो हमारे विचारों को स्थूल रूप मिल जाता है, क्योंकि हमारे विचार भी स्वयं ऊर्जा यानी एनर्जी ही है। यह नियम हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगती है, वैसे ही यदि हमारे विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी भी मिल गई तो आपका वह विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसियों को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना होगा। बल्कि उसे महसूस भी करने की कोशिश करनी होगी कि जब वह आपका विचार सच हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। यदि आपको कोई कार खरीदनी है तो उस कार के साथ आपके मन में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि पता नहीं यह होगा कि नहीं। ऐसे नकारात्मक विचार हानिकारक है। अपने विचारों, भावनाओं पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। 3 कदम। 1, आप जिन बातों को सच होते हुए देखना चाहते हैं ब्रह्मांड से उसकी सटीक मांग करें। हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना नहीं आता। हम उसे जो विचार देते हैं बस यह देखता है कि हम उस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। आपकी समझ से वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के रास्ते बनाने लगता है। आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन से मॉडल तथा किस रंग की चाहिए इत्यादि। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा उसे पूरा होने में उतना ही कम समय लगेगा। विश्वास करें,
विश्वास करें कि आपके सपने जरूर सच होंगे। अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, चाहे उसे किसी और को ना दिखाए, पर लिखे जरूर। जिन्होंने अपने लक्ष्यों को दिमाग में रखा वो कम सफल हुए, और जिन्होंने कागज पर लिखा था वो 33% अधिक सफल हुए थे। जब हम अपने लक्ष्य को किसी डायरी में या कागज पर लिखते हैं तो हमारे अवचेतन मन पर भी छाप छोड़ता है। यदि संभव हो तो उस कागज को हमेशा अपने पास रखें और हर सुबह एक बार अवश्य पढ़ें। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को याद दिलाते हैं कि उसे क्या करना है। आपका लक्ष्य जितनी गहराई से आपके मस्तिष्क में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतनी ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। लिखे हुए शब्दों में जान होती है। ब्रह्मांड का नियम है कि आप किसी चीज के लिए जितना कृतज्ञ रहेंगे वह आपको उतना ही ज्यादा देता रहेगा। हमेशा एहसानमंद रहें, कृतज्ञ रहें। जिस प्रकार यदि आप एक छोटे बच्चे द्वारा किए गए काम की सराहना कर देते हैं तो बच्चा अगली बार दोगुनी खुशी के साथ दूसरे काम करता है। प्रकृति भी कुछ इसी तरह काम करती है। तो आपको हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको मिली हर चीज के लिए इस कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा करके आप उसे जीवन में और खुशियां लाने का बढ़ावा देते हैं। यदि आप हर समय अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं तो अनजाने में आप और कमियों को अपने जीवन में बुला रहे हैं। पर अब आप इसे बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य के लिए भी एहसान मानिए, महसूस कीजिए कि आपकी चाहत पूरी हो गई है। उसके लिए भी ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए और फिर अपने काम में लग जाइए। ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मन आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर वो चीज आपके सामने लाते जाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बातें जो याद रखें। 1. अपने लक्ष्य से संबंधित तस्वीरें अपने सामने रखें, उससे जुड़े विचार मन में दोहराते रहें। 2. बड़ा सोचिए, अपनी उम्मीद से बड़े लक्ष्य बनाइए। आप अपनी ताकत को परखना चाहते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और कर्मों में बदलाव लाइए। 3. छोटे कदम उठाइए। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में समय तो लगता है। हर दिन एक नया कदम उठाएं। हर रोज अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए बदलाव लाएं। 4. उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनके अपने बड़े सपने हो और आपको बढ़ावा देते रहते हैं। 5. दूसरों के साथ अच्छा व्यापार करें और खुश खुश रखें। यही चीजें आपके पास लौट कर वापस आएंगी। 6. अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखें। वही करें जिससे आपको खुशी मिलती है। जो आपको नई ऊर्जा दे। ऐसे प्रेरक वचन बनाएं जैसे मैं एक कामयाब और खुश इंसान हूँ। यह अंतर्मन को बदलेंगे और आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां लाएंगे जिससे आप और अमीर और खुश बनते जाएंगे। 8. खुद को कोसने वाले कमजोर और नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल फेंकें। सबसे बड़ा रोड़ा ऐसे विचार हैं। इनको बदलकर सकारात्मक और मजबूत बनाने वाले विचार मन में भरें। 9. जिन्होंने कोई गलती नहीं की उन्होंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। 10. एक समय पर एक ही टारगेट रखें, बहुत सारे नहीं, और उसी के लिए काम करें। जल्दी सफलता मिलेगी। 11. सफल होने में पूरा विश्वास रखें। पुरानी और संकुचित विचारों की एक लिस्ट बनाएं और उसे नए और सकारात्मक विचारों में बदलें। 12. नीचा दिखाने वालों से दूर रहें, क्योंकि ये वो कुएं के मेंढक है जो न खुद बढ़ते हैं न दूसरों को बढ़ने देते हैं। 13. ऊर्जा घटाने वाली बातों को मन से निकाल बाहर करें। याद रखें, नजरिया और भावनाएं बदलती है तो आसपास के हालात भी जरूर बदलते हैं। ऐसे आकर्षण के नियमों से हम जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और देखिए चमत्कार होता हुआ। जरूरत है तो स्वयं में, अपने विचारों में और अपनी सृष्टि के इस जबरदस्त नियम में यकीन रखकर बड़ा इरादा बनाने की और उस दिशा में काम करने की। इस वीडियो को खूब शेयर करें और वाहवाही पाए, क्योंकि ये एक विद्या है और विद्या बांटने से बढ़ती है। इस कल्पवृक्ष को खूब सींचे और फिर देखें जीवन में कितने फल, कितनी छाया मिलती है आपको। धन्यवाद। So
फर्स्ट है कि बी रियलिस्टिक एंड स्पष्ट विद योर क्वालिटी ऑफ थॉट एंड योर एक्शंस, ओके। एंड सेकंड इज आपका जो धैर्य रखना पड़ेगा आपको इस चीज़ में। जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम, इट विल टेक टाइम। इसी के साथ तीसरा नंबर भी आता है, जो कि है आपको इस पर बिलीव करना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव इन द यूनिवर्स कि इफ़ यू रियली थिंक कि ऐसा होगा तो मैन फॉर श्योर होगा, ओके। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई करते हैं फिट होने के लिए, पर अफसोस बिना मेहनत करे ये कभी पूरा नहीं होता है। मेहनत तो करनी पड़ती है, ओके। थैंक यू, बाय।